जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं। यहाँ से एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, वहाँ से हर एक पेपर में, हर एक सेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और यदि इसमें देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस टाइप के मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। जो 4 क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपनी जानकारी, आपको कितना आता है, आप इसको परखिए कि हमें ये जो क्वेश्चन है आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि आपके मोबाइल के कॉर्नर में लाल रंग का एक बटन दिख रहा होगा जहां पर सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करने में मात्र 2 सेकंड लेंगे, लेकिन एक सब्सक्राइब से हमारा जो मोटिवेशन है और ज़्यादा बढ़ता है और आपके लिए जो वीडियो की सीरीज है ये लगातार आती रहती है, ठीक है। तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं बोर्ड मार्क्स, ठीक है। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो आप अपना इस क्वेश्चन को ठीक करके अपने जो नंबर है उसे कन्फर्म कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसका नियम पढ़ते हैं कि बोर्ड मास का जो रूल है वो है क्या, ठीक है। हमें समझ में नहीं आता कि पहले हम क्या करें, तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है वी बोर्ड मास, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए, ये तो सबको पता होता है, लेकिन इस वी का मतलब हमें नहीं पता होता है। जो यहाँ पर साइन मैंने लगाया, देखिए यहाँ पर है सिंबल कि हम इसे कैसे लिखते हैं, फुल नेम इसका क्या होता है और जो इसका साइन है, ठीक है, वो क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे, जो वी है उससे होता है वेनिकुलम। इसका मतलब, इसे जब ये साइन आपको दिख जाए, इसका मतलब होता है बार। इसका मतलब क्या होता है, बार, इसे बोलते हैं बार। तो सबसे पहले बोर्ड मास का जो नियम होता है, सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारे पास 3 ब्रैकेट हैं। यहाँ पर हमने लिखा है बी से ब्रैकेट, बी से क्या लिखा है, ब्रैकेट लिखा है। 3 ब्रैकेट हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। इसे बोलते हैं सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं जो मिडिल वाला ब्रैकेट है, और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो इनका भी एक नियम होता है कि हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला है, उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, उसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए ऑफ, ऑफ में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, ठीक है। ऑफ, यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या है, मैंने आप साफ साफ लिख रखा है कि ऑफ का जो मतलब है वो है का। हिंदी में लिखा आएगा का और इंग्लिश में लिखा आएगा ऑफ। गुणा के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि कहीं पर 5/6 ऑफ 6/5 लिखा है, तो यहाँ पर जो ये ऑफ है ये इंटू के रूप में यूज़ होगा। किसके रूप में यूज़ होगा, इंटू के रूप में यूज़ होगा, ठीक है। उसका डी से क्या है, डिवीजन है, ये आपको पता ही है। एम से क्या है, मल्टीपल हमें करना है, ठीक है। ए से हमें देखना है एडिशन हमें करना है, और एस से क्या, सब्ट्रैक्शन। ये तो हमको सबको पता ही होता है, लेकिन हमें ये 3 चीज़, जो ऊपर की 3 चीज़ हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको ये मालूम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जब भी इस नियम को आप स्टार्ट करें तो आपको यदि ये नियम याद होंगे, ये रूल याद होंगे, तो आप हर एक क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, क्योंकि कैलकुलेशन ही इसमें करनी होती है, और आप आसानी से इसे कर लेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मैंने पहले ही आपको बोला था, यदि आपको 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि हाँ हमें आता है, ठीक है। वी बोर्ड मास जो है हमें नियम आता है। यदि आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस होता है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, और देखिए जो जो मैंने आपको नियम बताए थे, आपको क्या करना है, उसी रूप से आगे को बढ़ना है, ठीक है। देखिए 5/3 इंटू 7/51 ऑफ 17/5 माइनस 1/3, ठीक है। इसके बाद देखिए 2/9 इंटू 5/7 ऑफ 28/5 माइनस 2/3। हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम किसे सॉल्व करते हैं, ऑफ। देखिए सबसे पहले हमें बार को सॉल्व करना होता है, ठीक है। बार हमारे पास नहीं है। उसके बाद हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। हमारे पास 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट हमें कोई नहीं दिख रहा है। उसके बाद जब हमने नियम पढ़ा था तो वहाँ क्या पढ़ा था, ऑफ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ऑफ पढ़ा था। तो हमें ऑफ को सॉल्व सबसे पहले करना होता है। तो देखिए 5/3 में ऐसे ही लिखता हूँ, इंटू 7/51, ठीक है। इस ऑफ को मैं इंटू कर दूंगा, लेकिन हमें याद रहना चाहिए, देखो मैंने ब्रैकेट के अंदर इंटू रखा है, इसका मतलब ये इंटू है, लेकिन कौन सा वाला है, ऑफ वाला है। ये सिंबल का आप यूज कर सकते हैं पेपर में, कि कंफ्यूजन ना हो कि कौन से इंटू को हम पहले सॉल्व करें। तो ये ऑफ वाला इंटू है, देखिए ब्रैकेट बना रखा है, इसका मतलब ऑफ वाला इंटू है, ठीक है। 17/5 माइनस 1/3, ठीक है, अपॉन 2/9 इंटू
5/7, देखिए ऑफ है, ऑफ को इंटू ब्रैकेट के अंदर इंटू रख लेना कि आपको इसे अच्छे समझ में आ जाएगा कि जो ये ब्रैकेट के अंदर इंटू है इसका मतलब ऑफ है, ठीक है। 28/5 माइनस 2/3, ठीक है। सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है, देखिए 70 × 51, ठीक है, 17 3 जा 51, उसके बाद क्या ये दोनों कट रहे हैं, 7 चक्को 28, ठीक है, ये 4 बार कट हो रहा है और 5 से 5 भी आपस में क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑफ को सॉल्व करा है, उसके बाद मैं कलर चेंज करता हूँ, आप देखिएगा, देखिए 5/3 हमारे पास क्या बचा है, 5/3, उसके बाद देखिए इंटू 7/3, ठीक है, इंटू 1/5, ये 5 है, इसके यहाँ इंटू कर देता हूँ, ये देखना, देखिए 7 1 जा 7, 5 3 जा 15, ठीक है, माइनस 1/3, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए 2/9 ऐसी रहेगा, ठीक है, बीच में क्या है, इंटू है, देखिए यहाँ 1 है, 1 4 जा 4, क्योंकि इंटू करना है और अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, माइनस 2/3, माइनस का 2/3, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसे बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, 5 से 15 कट हो जाएगा कितनी बार, 3 बार, कितनी बार कट हो जाएगा, 3 बार। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 7 1 जा 7 अपॉन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 माइनस 1/3, ये वाला है, ठीक है, अपॉन देखिए क्या यहाँ कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 9 1 जा 9 माइनस 2/3, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है कि हम कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं। मैंने इसके लिए कल ही एक वीडियो अपलोड करी थी, शायद आप लोगों ने यदि देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि हम इसमें जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसे 9 बना लेते हैं, ठीक है। ये 9 कब बनेगा, जब हम इससे 3 से इंटू भी करेंगे और ऊपर भी 3 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपॉन में भी करते हैं, यहाँ भी 3 से इंटू कर सकता हूँ और यहाँ भी 3 से क्या कर सकता हूँ, इंटू कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये भी 9 बन जाएगा और ये भी 9 है, ये भी 9 बन जाएगा, ये भी क्या है, 9 है, तो हमारा एलसीएम लेने में हमें थोड़ी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए 7/9 माइनस 3/9 अपॉन 8/9 माइनस 3 2 जा 6/9, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम कैलकुलेशन को कैसे अपने इजी कर सकते हैं। देखिए 9 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, 7 - 3 क्या होता है, 4, क्या होता है, 4 अपॉन, देखिए 9 यहाँ से एलसीएम आ गया, फिर से 9 एलसीएम आ गया दोनों में से, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, 9 से 9 क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 4 कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कैलकुलेशन को हमें कैसे तेज करना है, देखिए जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर इंटू करके आपको डायरेक्ट यहाँ पर कट करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपका आंसर भी यहाँ पर 2 आया तो आप एकदम सही हैं, ठीक है, आपको ये नियम पता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं, जाके आपको पता चल जाए कि हम किसको कहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर बार वाला क्वेश्चन रखा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, बार वाला क्वेश्चन रखा है। अब बार वाले को हम सॉल्व कैसे करते हैं ये यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है, सबसे पहला ही हमारा बार है, इसका मतलब हम सबसे पहले बार को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बार को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कभी भी ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जब आप सीजीएल का एग्जाम देंगे, जब आप सीएचएसएल का एग्जाम देंगे या फिर जीडी के एग्जाम में भी काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस का जब एग्जाम देंगे तो उसमें काफ़ी क्या होते हैं, ब्रैकेटों का यूज़ किया जाता है और बहुत बड़ी बड़ी संख्या, तो आप अलग अलग करके ब्रैकेटों को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले जैसे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए आप, इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इसको अलग सॉल्व कर लीजिए और लास्ट में उसको एक लाइन में लिख के अलग सॉल्व कर लें, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि बार वाले को सॉल्व करना है, तो देखिए 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2.3, ठीक है, माइनस 5.4 हमारा पहले से है, ठीक है, ये है। इसके बाद माइनस का 6.5 है और ये ब्रैकेट है ये वाला, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं पीछे से आगे को बढ़ रहा हूँ, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हुए ला रहा हूँ। अब देखिए 6.5 ऐसी रहेगा, माइनस 5.4 में से 2.3, देखिए 4 में से 3 गया 1 पॉइंट की पॉइंट, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है।
6.5 माइनस 3.1, अब ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, तो इसको क्या होगा, माइनस कैसे होगा, 5 में से 1 गया तो 4.6 में से 3 गया तो 3.4, ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आ गया है। अब देखिए इस सब को उठा के हम कहाँ पर रख सकते हैं, इस सब की वैल्यू जो इतने की वैल्यू थी हमारी क्या आ गई, 3.4 आ गई, 3.4। तो देखिए 8.7 हमारा ये रहा, माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 हमारा ये रहा, और माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ थी वो इतनी से रह गई 3.4, ठीक है, 3.4। तो यहाँ पर देखिए 8.7 माइनस 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है, आप माइनस कर सकते हैं, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 3 गया तो 4। अब देखिए इस ब्रैकेट को भी हम हटा देते हैं, 8.7 माइनस 4.2, तो जो हमारा आंसर आएगा 7 में से 2 गया तो 5, 8 में से 4 गया तो 4, तो जो हमारा आंसर आया वो आया 4.5, ठीक है। अब बार ब्रैकेट वाले को हमें कैसे सॉल्व करना है, हमेशा बैक सॉल्व करते हुए चलें, ठीक है, या फिर अगर आपको बड़ी कैलकुलेशन लग रही है तो आप अलग अलग करके भी उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। जो एक काम मैंने यहाँ पर करा है, देखिए आप लोग देख रहे हैं मैंने जो काम यहाँ पर करा हुआ है, आप इस काम को अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, अलग पेज में भी सॉल्व कर सकते हैं, और फिर इसी प्रकार लिख के हमारा आंसर, जो हमारा आंसर गलत होने के चांस है वो क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे को, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है कि वो कब हम 9 लिखें, कब 0 लगाएं। तो मैं इसको अच्छी सी एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसमें क्या करना होता है। देखिए जैसे 0.5 हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/9। क्या लिख सकते हैं, 5/9। 0.55 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/55/99, ठीक है। 0.006 इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 0.06/999। बात समझ में आई। जितने संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है अपॉन में उतने ही 9 आ रहे हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर ऊपर में बार लगा हुआ है उतने ही क्या आ रहा है, अपॉन में 9 आ रहा है। यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पर 3 9 आ रहे हैं, ठीक है, आ गई बात समझ में। इसी प्रकार देखिए यदि 5/7 इसके ऊपर सिर्फ बार लगा है तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 5/7 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगाया हुआ है, और अपॉन में हम क्या लिखते हैं, जिसके ऊपर बार है उसमें तो हम उसमें तो उतने तो 9 लगाते हैं, जैसे एक बार है तो एक 9 लग गया, जिसके ऊपर बार नहीं है वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जिसके ऊपर बार है उतने तो हम 9 लगा देते हैं, और जितनों के ऊपर बार नहीं है उसमें हम क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको शायद पता हो पहले से, यदि आप तैयारी कर रहे हैं। इसे मैं रब कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे अपने, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन में वही नियम अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए 63 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या है 63 है, दो संख्याओं के ऊपर क्या है, बार लगा है, तो अपॉन में 29 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 37 कर देंगे, और अपॉन में देखिए दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे प्लस ये क्या है, 8 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, अपॉन में 99। ये 99 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर क्या है, बार है। अब हमें देखिए, मैंने हमेशा आपसे बोला था कि हमें एलसीएम ऐसी संख्या बनानी होती है कि सेम बना दो, सारी संख्याएं सेम दिख रही है तो ऊपर की जो संख्याएं हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अपॉन में 99 आ गया, और ऊपर क्या आएगा, 63 प्लस 37 प्लस 80, ठीक है। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। अब ऐड कैसे होगा, देखिए 7 और 3 10 होता है, 7 3 10 और 0 0 हो गया, ठीक है, कैरी 1 8 1 9 3 12 6 18, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था अपॉन में क्या है, 29 है, तो 1.80 के ऊपर हम बार भी लिख सकते हैं,
क्योंकि यदि जैसे हमने यहाँ करा था, पॉइंट हटाए थे तो 2 बार लगा दिए थे, ठीक है, 2 संख्याओं के ऊपर बार था तो 2 9 लिख दिया था। इसी प्रकार हमने यहाँ क्या करा, अपॉन में 2 9 है तो 2 तो बार लगा दिए, 2 संख्याओं के ऊपर तो हमने बार लगा दी और उससे पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट। ये था सबसे अच्छा क्वेश्चन जहाँ बच्चे फंसते हैं। यदि आपको ये आता है तो हाँ, आपने कुछ हद तक पढ़ा हुआ है और आप पेपर में भी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे जो एक लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ये शुरुआत में इसलिए नहीं कराया था कि आप लोग क्वेश्चन देख के ही डर जाएं, आप लोग क्वेश्चन देख के ही कहीं डर ना जाएं। देखिए क्वेश्चन इतना लेंदी है और इसका जो आंसर है इत्तू सा आएगा, कित्तू सा, इत्तू सा इसका आंसर आने वाला है। अब हमें सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, मैंने कहा था यदि ब्रैकेट बहुत ज़्यादा आ जाए, हमारे पास ब्रैकेट ही ब्रैकेट दिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो उसे बैक से सॉल्व करते हुए चलिए। आप बैक से सॉल्व करेंगे तो फंसने के आपके जो चांस हैं वो बहुत कम रह जाएंगे। और तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व को, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलते हैं और आगे की ओर हम चलते हुए आएंगे, ठीक है। इसको अभी हम रहने देते हैं, पहले हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में से कौन सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होता है हमेशा। 4 चक्को 16, ठीक है, 4 गुणा 4 चक्को 16 हो जाएगा। देखो ब्रैकेट में बना देता हूँ, 2 ऑफ, ठीक है, डिवाइड 4 चक्को 16, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब इसको भी सॉल्व करूँगा तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से इसको बेसिक लेवल से बता देता हूँ एकदम। देखिए 2/16, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 16, 1/8 आ गया। इतने का जो आंसर आया वो कितना आया, 1/8 आया, ठीक है। अब फिर से देखिए 1/8 आ गया इसका आंसर। पहले क्या है हमारा, डिवाइड, इसके बाद फिर से एक ब्रैकेट है। हमारा नियम होता है पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करें, पहले किसको सॉल्व करें, ब्रैकेट को ही सॉल्व करें, ठीक है, उसके बाद हम ऑफ पे जाते हैं। तो पहले मैंने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करा, अब ये वाला ब्रैकेट, देखिए 9 में से 11 जाएगा तो माइनस का 2, माइनस का 2। अब उसके बाद देखिए माइनस है, 4 3 12, 4 3 12, ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला ब्रैकेट तो सॉल्व कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगा देता हूँ। आई बात समझ में। देखिए 12 माइनस माइनस प्लस का 2 भागा 1/8, ये भागा ये वाला है। देखिए आप ध्यान से देखना, मैं बैक आ रहा हूँ, ठीक है, पीछे से आगे की ओर आ रहा हूँ। अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, 12 प्लस 2। मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था यदि आप डिवाइड को इनटू में चेंज करना चाहते हैं तो संख्या रिवर्स हो जाती है, ये 8/1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 12 प्लस 8 दूनी 16 और ये बन गया हमारा 28। ये कितना बन गया हमारा, 28 बन गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जब हमने सॉल्व करा तो इसका आंसर 28 आया। क्या आया, 28 आया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम कहाँ बढ़ेंगे, यहाँ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 56 ऐसी है, ये ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। 4 4 ऑफ 28, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है, पहले हमें क्या करना है, ऑफ सॉल्व करना है। और देखते हैं ऑफ सॉल्व करके 58 भागा, देखिए 28 चक्को कितना होता है, 4 3 120 और 112 कितना होता है, 112। ये हमारा यहाँ तक सॉल्व करके आ गया, ठीक है। पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। देखिए 28 आया था और 4 से हमें इंटू करना है। अगर आपको इंटू करना है, 8 चक्को 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 12। अब हम इसके बाद यहाँ की ओर बढ़ते हैं कि ये क्या है। देखिए 8 डिवाइड 3 दूनी 6 माइनस, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए 8 डिवाइड 6 माइनस ये। अब हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 56/112, ठीक है। अब इसको भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, 8/6 माइनस 56/112, ठीक है। क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। देखिए कट करिए, क्या ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। और मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी संख्या को हम डिजिबल कब होगा, ये इस वीडियो पर अपलोड हो चुकी है। यदि आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपके लिए चल रहा है यहाँ पर, बस आपको पढ़ने का लगन होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है। देखिए 8/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 लिख सकता हूँ, 2 से काटूंगा तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, 4 से इसको काटो, 4 1 4, 1 बचा 16, 4 चक्को 16 बट्टे क्या हो जाएगा, 112 है, 4 दूनी 8, 3 बचा 32, 8 चक्को 32, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एलसीएम ले लो, 3 गुणा 28, 28 का गुणा 4 से करना है, ठीक है। तो 112
42 ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 2 से 2 गया तो 0, 11 से 4 गया तो 7 0 आ गया। ठीक है, अपॉन में 3 इंटू 28, 7 चक्को 28, 7.70, 10 3 गुणा 4। ठीक है, फिर 2 से कट कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 3 दूनी 6, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगने लगेंगे। और हमेशा आप मेरी बात को याद रखना, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप बैक से होते हुए शुरू करना और आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, आगे की ओर से भी ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, पहले हमें यही करना होता, देखिए 3 दूनी 6, 8 भागा 6, फिर हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता जैसे मैंने पीछे से सॉल्व करा। ठीक है, तो आप कभी भी ब्रैकेट को हो पीछे से आगे की ओर बढ़ें। और इस जो चैनल है इस पर आप आपके लिए एसएससी जीडी और सीजीएल सीएचएसएल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सिलेबस अब देखें, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है और आता ही आता है। जैसे एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन आएगा ही, और सीजीएल में आएगा, सीएचएसएल में आएगा। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो इस चैनल पर आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ कोई भी समझौता नहीं हो जाएगा, यहाँ कोई भी क्वेश्चन के साथ समझौता नहीं होता है, क्योंकि जब आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो छोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप दबा दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।